हाँ जी, देखिए, सबसे पहले हमारे इष्ट देवों को नमन करते हुए आप मेरा गीत सुनेंगे जो मैंने कल्याण से लिया है। ये जितने भी पुराण और शास्त्र हैं गोरखपुर के छेपक में हैं, और गोरखपुर के ही छेपक में जो कल्याण लिखा गया है उसी में ये प्रसंग है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद। कृष्ण और अर्जुन के बीच कई रिश्ते थे। कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का जोड़ा था। सो नारायण के बिना नर नहीं, नर के बिना नारायण नहीं। अर्जुन अपने आप में एक धनुर्धारी वीर योद्धा तो था, लेकिन अर्जुन को सांसारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। कहते हैं कि बिना शिक्षा के मानव जीवन अधूरा होता है। शिक्षा से केवल किताबी ज्ञान होता है, सांसारिक ज्ञान नहीं मिलता है। सांसारिक ज्ञान इंसान को तब पैदा होता है जब अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में घूमने के लिए निकलता है। कुछ देखने से ही सीखने को मिलता है। सांसारिक ज्ञान हर इंसान को अपने आप में प्रकट करना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सांसारिक ज्ञान कराने के वास्ते सबसे पहले इस दुनिया का भ्रमण कराते हैं। और जब अर्जुन कृष्ण के साथ घूमकर देखता है तो क्या देखता है? कोई इंसान ऐसा राम की जिंदगी जी रहा है तो कोई दो रोटी के लिए भटक रहा है, और ऐसा हो भी रहा है। अर्जुन ने कहा, ओ कन्हैया, ये तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? आप अपने आप में एक ब्रह्म हैं और चाहते तो सबके लिए सुख दे सकते थे, लेकिन आपने इस मानवता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? मैं इस धरती पर मानव शरीर लेकर आया हूं तो मानवता के पक्ष में पूछना चाहता हूं कि सबके लिए आपने सुख क्यों नहीं दिया? सबको बराबरी का क्यों नहीं किया? कोई इंसान ऐसा राम की जिंदगी जी रहा है तो कोई दो रोटी के लिए भटक रहा है। भगवान कृष्ण ने बोला, ओ अर्जुन, ये तो जीवन चक्र है और जब तक जमीन आसमान रहेंगे चलता ही रहेगा। इस धरती पर सब जोड़ा के साथ है, अकेले में किसी को नहीं रचा। सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, दिन है तो रात है, धूप है तो छाया है, और जरण है तो मरण है। जो जीव इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन विदा लेकर दुनिया से जाना होगा, लेकिन जाते समय उसके साथ क्या जाएगा? अगर कोई जान जाएगा तो वे किसी भी जन्म में दुख नहीं पाएगा। अर्जुन बोला, ओ कन्हैया, जाने वाले जीव के साथ उसका शरीर तक नहीं जाता, केवल हंसा ही मकान को छोड़कर चला जाता है। जीव इस दुनिया में आता है खाली हाथ आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, रे अर्जुन, ना तो इस धरती पर कोई खाली हाथ आया और ना ही कोई खाली हाथ गया। बोले, महाराज आप क्या कह रहे हैं? इंसान मुट्ठी बांधकर आता है और जाता है तो मुट्ठी खोल करके जाता है। ओ अर्जुन, यही जानने की पहचानने की बात है। जब इस धरती पर इंसान आता है तो अपना भाग्य साथ लेकर के आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो अपना कर्म साथ लेकर के जाता है, और कर्म के आधार पर वह अपना अगला जीवन पाता है। अर्जुन की बात समझ में आई। भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान बताया है। आगे चल पड़े। चलते चलते फिर किसी शहर में प्रवेश किया तो देखा सभी जातियां बसी हुई थी। 3600 कौम उस शहर में रह रही थी। अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हुआ, कन्हैया, अब जरा मुझे ये बताएंगे, इन सभी जातियों में कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है? भगवान कृष्ण बोले, रे अर्जुन, मेरे देखने में तो सारी जातियां एक समान हैं। जातियां कभी ऊंची और नीची नहीं होती।
जातियां तो इस तरह है जैसे एक बाप के 5 बेटे हो गए तो उन 5 बेटों को एक नाम से नहीं पुकारा जाता, सब बेटों को अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और नाम कभी ऊंचा और नीचा नहीं होता, ऊंचा है तो कर्म है और नीचा है तो कर्म है। कर्म ही इंसान को ऊंचा उठा देता है और कर्म ही इंसान को नीचा पटक देता है, जबकि जातियां ऊंची नीची नहीं होती हैं। नहीं कन्हैया, इन जातियों को हम कर्म से मत जोड़ो। मैं जानता हूं जातियां कभी बराबर की नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने कहा, ओ अर्जुन, मेरे देखने में तो सभी जातियां एक समान है और तेरे देखने में कोई फर्क है तो तू ही बता दे कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है। अर्जुन झट से बोला, ओ कन्हैया, मेरे ही देखने में नहीं, संसार के देखने में। अरे ये भंगी की जाति सबसे नीची जाति होती है, सबकी झूठन खाती है, कीचड़ गंदगी में रहती है, पशुपालन भी सुअर का करती है, जिसके छिमने से अपवित्रता पैदा हो जाती है। श्रीमान ग्राम पंचायत धनावड़ के डायरेक्टर महोदय श्रीमान शिमुदयाल जी में। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के मन की भावना को समझकर विचार करने लगे, रे अर्जुन, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन तेरे विचार साधारण इंसान की तरह डूबते जा रहे हैं। देखना भी चाहिए। चुटकी बजाई और एक माया रूपी स्त्री भगवान ने पानी भरने के लिए पनघट पर भेजी, जिसको भंगी का ही दर्जा दिया। और इधर अर्जुन और कृष्ण झगड़ते झगड़ते उस ही पनघट के पास पहुंच गए जहां एक माया रूपी स्त्री पानी भर रही थी। जाकर भगवान कृष्ण उस पनिहारी से ओक लगा करके पानी पीने लगे। इतने में अर्जुन खड़े खड़े उस पनिहारी से परिचय पूछने लगे। कैसे कैसे पूछ रहे भैया? एरे लेखासो आई रे अलवेली, तू कौन जात की रहवाड़ी। रे खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात के रहवाड़ी। पानी पा दे ओ पनिहारी, पानी पा दे ओ पनिहारी, गागर भरवाड़े। खासो आई रे अलवेली, तू दोनों बराबर होना चाहिए। रहवाड़ी। पानी पाते हो पनिहारी, गागर भरवाड़ी। खासो आई अलवेले तो कौन जात गिर रहवाड़े। पानी पा दे ओ पनिहारी, गागर भरवाड़ी। हेलो 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 बराबर कर भाई। तो को गीत गुआना का कौन गुआना, तू काल सु माथा पच्ची कर रो हमसे। हेलो हेलो, अब तेरे बाप को बढ़िया रो या उन्हें चलवा दे। हेलो चालू करे फिर बंद कर दे यार। मना करते तो कौन सा डब्बे ठग नहीं, हम मना करें भाई को गाँव नहीं किया यासु केवा जब तो ये तुरंत कर देवे और गीत गावा लगे यार तुरंत बैठा देवे। नहीं नीचा की सब मायक बहुत बढ़िया बोल रहा है, मशीन भी गजब की है, लेकिन या तो या जाना कहीं किसी माटी को बने। हेलो अब कैसा बोल रही हैं ये? हेलो 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 पिंटे कंदे को जब हेलो 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 खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात की रे रहवाड़े। कैसे पानी पा दे ओ पनिहारी, गागर भरवाड़ी। खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात की रहवाड़ी। पानी पाते वो पनिहारी, गागर भरवाड़ी। खासो आई अलवेली, तू कौन जात की रहवाड़ी। पानी पाते वो पनिहारी, गागर भरवाड़ी। पान खेच घड़ा जब लियो और कर दई ओ को अगाड़ी, पानी श्री कृष्ण ने पियो अर्जुन ने बात दोहराई। तू मोकू भेद बता दे लाली, कौन जात की जाई। तेने ई का सोची पीछे
और खांसे आयो पागल पानी पीर जात का पूछे। अरे पागल पहले पानी पीता है और बाद में जात पूछता है। एक चलवा दो मत से सीटी मार वाला गोवा। पहले पानी पीता है बाद में जात पूछता है। फिर भी बताती हूँ कैसे? ओ हमारी भंगी जात बताई, हम झूठे मांगे टूक अरेगा मन में करें सपाई। अरिजन ने नफरत करी करी बन ऐसी बदमाशी। कैसे? पानी की जाति की करी मजाक करी मन मोहन के हासे रे खासो आई रे अलबेल तू कौन जात के रे वाले। पानी बाद वो पन आरे गागर भरवाड़े खासो आई अलबेल तू कौन जात के रे वाले। पानी बाद वो पन आरे गागर भरवाड़े। ओ जी भगवान कृष्ण ने तो पानी पी लिया लेकिन अर्जुन ने पानी नहीं पिया क्योंकि कर्म योग से पनिहारी जाति से भंगण ही निकल आई। कुएं से 4 कदम पीछे हटकर बोला रे कन्हैया तू ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। मैंने रास्ते में बता दिया कि भंगी की नीची जाति होती है और भंगी के छिमने से ही अपवित्रता भी पैदा हो जाती है। तूने भंगण के ही हाथ का पानी पी लिया। अब देख इस बात को मैं उजागर करूंगा, पंच पंचायत जड़वाऊंगा, तुझे दंड दिलवाऊंगा जब तेरी समझ में आएगी कि ये भंगी की जाति क्या जाति है। कैसे? ऐसा कहकर अर्जुन कृष्ण को छोड़कर और पंचों के पास चल पड़ा। सो पीछे से भगवान कृष्ण विचार करने लगे अगर पटेला न बेड़ो और कहीं मारे खिलाफ फैसलो कर दियो तो मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा। अब चलकर डीगर डीगर पंचों के लिए रिश्वत दे देनी चाहिए ताकि हमारे खिलाफ फैसलो ही कौन होए। आगे आगे अर्जुन और पीछे पीछे भगवान कृष्ण। क्या बोला अर्जुन? क्या बोला भैया? ई भंगी जात जगत में नीची और दुनिया नाम धरेगी तो कु सबके आवे ऊंची। आगे गांव पड़े रास्ता में मैं जुड़वा दूं पंचायत जात से बाहर करा दूं बामे। बाने पंचन को दिए बुलाए तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नोत्याए। सीधे साधे पहले आगे बे रिश्वत खोरी देवे मथेला इतपित को मंडरागे। बाने ओजू दिए बुलाए ओ आना कानी करी मटापन भारे कर ले आए। पूछी काई बात को रगड़ो या भंगण का पानी पीवा को केस बता दियो सबड़ो। जो बकवात लगावो लोगो। कैसे? अरे भंगण का पानी पीवा सु ऐसो काई होगो। उल्टी बात करो मत बिरथा ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की पिरथा। बे आंखन में करे इशारे और न्यायगीर तो एक बगल हो गए रिश्वत खोरी न्यारे। सब अपनी अपनी ठाणे ये न्यायगीर तो न्याय करे पिण रिश्वत खोर बिगाड़े। कैसे? ऐसे हैं ये पंच सबन की बात पर खिलइए। कैसे? नहीं होयो रे नाभ नसाब देख पंचायत बिगड़ गई है रे खासू आई रे अलबेल तू कौन जात के रे वाली। पानी पादे वो पन आरे गागर भरवाड़ी खासू आई अलबेल तू कौन जात के रे वाली। पानी पादे वो पन आरे गागर भरवाड़ी। वो जी पंचायत में 2 गुट हो गए सो फैसले पर बात नहीं आई। उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। कृष्ण और अर्जुन दोनों अकेले में बैठे रह गए। कन्हैया बोले देख लिया अर्जुन कुछ नहीं होने वाला और वैसे भी मैंने भंगी की कोई परिंडी का पानी नहीं पिया था। अरे मैंने तो एक पनघट पर पानी पिया था। सो पनघट और प्याऊ पर पानी पीने का हर इंसान को उतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए है। कैसे? ये लोग जो प्याऊ लगाते हैं प्याऊ लगाने वाला ये पूछकर पानी नहीं पाता है तू किस जाति का है। अरे धर्म के नाम पर जो काम किया जाता है वो पवित्र होता है कभी अपवित्र नहीं होता। जितने भी ये कुआं खुदाए हैं ये सब पानी पीने के लिए हैं और सबके लिए अधिकार है पनघट पर और प्याऊ पर पानी पीने का। क्यों जबरदस्ती दोस्त को गले लगा रहा है अर्जुन? अर्जुन को समझाया, धीरज बना के साथ में ले लिया, लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिनता को देखकर भगवान कृष्ण ने विचार किया अर्जुन मेरा ही एक पात्र होकर के
साधारण मानव की तरह भटक गया। अब तो लाइन पे लाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और एक रूप से मदारी बन जाते हैं। ओजी डबल रोल करके मदारी भेष में अगले बास में जाकर डुमडुमी बजाई, पब्लिक को भेड़ा किया और झोली से निकाल करके छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मैदान में रख दिया। फिर लकड़ी के घोड़े के ऊपर डमडुमी बजाई और घोड़ा फुल हाइट में तैयार हो गया। टापर बजाने लगा, एक दो चक्कर भी लगाए। तब भगवान कृष्ण ने मदारी भेष में आम जनता के लिए आवाज लगाई, भाई किसी भाई ने कोई घोड़े की सवारी की हो तो हमारे घोड़े पर सवारी करे, हमारा जमूरा बने। ये लकड़ी का घोड़ा उस जमूरे को तीनों लोकों में घुमा कर लाएगा। तीनों लोकों में घुमा कर लाने की बात बताई तो सब उसर पुसर करने लगे, बातें करने लगे। रे भाइया या घोड़ा पे कोई बैठ भी मत जाए, जो झोली से निकाला तो छोटा था, डुमडुमी बजी तो बड़ा हो गया, और या घोड़ा पे कोई भाई बैठ भी गया और या लेर धर छूटे तो डटे डटे कौन डटे, कोई जमूरा बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। इधर एक रूप में जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, कहने लगे रे अर्जुन शायद कोई मदारी खेल कर रहा है, चलकर तमाशा देखेंगे, तेरे दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। सो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए और लकड़ी के घोड़े का किस तरह खेल बताते हैं। कैसे बता रहे भैया? माँ से दोनों बड़े अगाड़ी, बाको पायो ने कोई पार, बाकी लीला न्यारी, ऐसी माया रचे मुरारी। कैसे? एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबणे मदारी, बाने बाजो खूब बजायो, खेल देख बे चलेंगे में ऐसो मतो उपायो, वही बने जमूरो भाई, तो श्री कृष्ण ने कही जमूरो अर्जुन दियो रे बनाई। सारो नगर देखवा आयो और देखे दुनियादार, काठ को घोड़ा खूब नचायो। कैसे? कस के जीन लगाम जमूर को पकड़ा दई कर में। कैसे? और बैठ जमूरो गयो उड़ो जब घोड़ा अंबर में, रेखा तू आई रे अलबेले, तू कौन जात के रे वाले, पानी पा दे वो पने आरे गागर भरवाड़े, खासे आई रे अलबेले तू कौन जात के रे वाले, पानी पा दे वो पने आरे गागर भरवाड़े। भगवान कृष्ण के कहने पर लकड़ी के घोड़े ने और सवारी की, और कृष्ण के कहने पर लकड़ी का घोड़ा टापर बजाने लगा, एक दो चक्कर लगाए और अर्जुन को लेकर आकाश की ओर उड़ गया। कैसे? अर्जुन को लेकर लकड़ी का घोड़ा जब लंबी उड़ान भर जाता है तो पीछे से भगवान कृष्ण चुटकी बजा रहे हैं और अधर आकाश में एक सुंदर माया रूपी घना जंगल बना करके तैयार करते हैं, जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा। जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं, अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो। कैसे? और मन में करे विचार, पेच नहीं महापारथ को खायो, के घोड़ा सग जावे। कैसे? घोड़ा सग जावे, ऊंचे रे पहाड़ ना सिर टकरावे, उल्टो फिर घूम गयो वन में, घोड़ा रे एकदम के जोरे धरण में, ताबेदार लकड़ी को रे घोड़ा टूट गयो। लकड़ी का घोड़ा जैसे ही उस बाया रूपी जंगल में प्रवेश करता है तो कभी पहाड़ों से और कभी पेड़ों से टकरा करके जमीन पर गिर जाता है, और गिरते गिरते बिखर जाता है, टूट जाता है। अर्जुन बार बार जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। कैसे? अरे माथा को रोपे तो पैर खुसक जाए, पैरन को रोपे तो माथो खुसक जाए। बंसी बाड़ो फंदा फागो। कैसे भैया? बंसी बाड़ो फंदा फागो, किसे करूं भगवान आज मैं कौन देश में आगो। मिले नहीं अब जंगल में नीरे, और 4 दिना हो गए बनी में कौन बंधावे धीरे। अर्जुन घूम रहो नखराड़ो, पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखो बंसी वाड़ो। तो 100 योजन लियो घूम पार नहीं जंगल को पायो। कैसे? और विकट बनी के बीच कमर कुंती को घबरायो, रे खासो आई रे अलबेले, तू कौन जात के रे वाले, पानी पा दे
जंगल में अर्जुन को 4 दिन बीत गए। अरे न पीने को पानी मिला, न खाने को भोजन मिला। ऐसे में अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठकर और भगवान कृष्ण को पुकारने लगा, रे कन्हैया तू जहां कहीं भी है मुझे बचा ले, नहीं तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अर्जुन के होठ पापड़ी छा गई, जी घुटने लगा, एहसास भी हो गया कि थोड़ी बहुत देर में प्राण निकलने ही वाले हैं। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने विचार किया, ओ अर्जुन अभी तो हुआ क्या है, देख आगे क्या होने वाला है। कैसे? फिर चुटकी बजाई और उसी जंगल के अंदर भगवान कृष्ण ने एक माया रूपी सुंदर सी नगरी बसाई, लेकिन उसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। अचानक दिन छिपने को आया और दीपक जलने लगे, और दीपक के उजाड़े में अर्जुन को एक बुढ़िया नजर पड़ी। सो विचार किया, अरे कांख में छोरो और गांव में हेरो, अरे पास में ही कोई गांव है और एक बुढ़िया भी नजर आ रही है, शायद इस बुढ़िया के पास खाने को भोजन मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा। ऐसा सोचकर उस माया रूपी नगरी में अर्जुन प्रवेश करता है। कैसे कैसे करो भैया? अर्जुन घूम बनी में रियो गेल जब लइये रे, घूमत घूमत जाए एकदम नंगा दिए पे गई पार, नहीं त्रिलोकी को पायो। श्री कृष्ण ने बाई जंगल में सुंदर नगर बसायो, मेहतर बसा नगर के बीच जुड़ा दिए देवला। कैसे? और कुंती सुत अर्जुन को एकदम नंगा पड़ी एक अबला। अर्जुन बोले मीठी बाणी और मोकू लग रही भूख डोकरी, ठंडो पा दे पानी। ओ जी भूख प्यास में इतना सताया हुआ था कि जात पैत कौन पूछी, डायरेक्ट रोटी पानी के लिए बोला। बुढ़िया ने कहा, रे भाई अंदर आओ, भोजन करो, पानी पियो। कैसे? तो भीतर बोला नार ने लियो, ओ भीतर बोला नार ने लियो, और भंगिन के घर भोजन कर बंद ठंडो पानी पियो। सोगो कुंती सुत बलधारी और दिन उग्यो पर भात बकरिया, म्या म्या कर रही काड़ी। जागी भिंगण सुता कुआरी, कैड बकरिया को दूध पुआ रही, पी रहे ओ तारी, एकदम नंगा सुता पे गई है। कैसे? और देख रूप बापे मोहित होगो, बाकी पकड़ कलैया लइये। ओ जी दिन उगने पर गनगौरी नाम से भंगी की इकलौती कुआरी कन्या अर्जुन को अतिथि समझकर बकरी का दूध निकाला और दूध का गिलास लेकर सामने आई। और उस लड़की को अर्जुन ने गौर से देखा तो दूध का गिलास नहीं, उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रे इंद्र की जैसी परी, तू देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन तेरी सुंदरता का यहां तो कोई मोल भाव नहीं है। अरे मेरे साथ चल के घरवाड़ी बन के रहेगी, पटरानी बना के रखूंगा। मेरा नाम अर्जुन है। खेवा लागी ओ परदेसी, मैं नहीं जानती किसी अर्जुन को। हाथ छोड़ दे, माई बाप देख लेगा, भला बुरा मोह सुख हेंगार, 2 डंडा थारा सरका देगा। लेकिन अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है। कहीं खेवे लो, कहीं करो भैया? ए रे रे तो सिर की मारे होती तो, कैसे? रे तो सिर की मेरे होती तो, नथ टीका तो ये घड़ा दे तो। तो सिर के मारे होते तो, कातन को मैल बना दे तो। हेरे रे रे तेरा लहंगा में भाई तेरा घूंघट में पपैया मोर मड़ा दे तो सिर के मारे होते तो, कातन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पपैया मोर मड़ा दे तो सिर के मार होते तो, कातन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पपैया मोर मड़ा दे तो। अब छोरी को पकड़ो, हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे भैया? वो जी अर्जुन के हाथ में गनगौरी का हाथ थमा हुआ था और अचानक गनगौरी की मां भिंगण अंदर से बाहर निकलती है और बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में थमा देखा तो आग बबूला हो गई। एकदम गुस्सा में भरगी रे परदेसी, भाई हांडी में खैर बाई में ठेक कर रही हो। अरे तो कुसोबा खाट बिछाई, रोटी खुआई, छोरी को ही हाथ पकड़ लियो। और गनगौरी की मां भिंगण जब गुस्से में भर के अर्जुन के सामने आई और अर्जुन को गौर से देखा तो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। कैसे? विचार करने लगी, रे परदेसी, अरे तू तो कितना सुंदर है, मेरी बेटी के समान सुंदर इस दुनिया में ना कोई पुरुष को देखा ना स्त्री को। तू रात अंधेरी में आया तो तेरी हम शकल नहीं देख पाई। अरे गौर से देखा जाए तो राजकुमार जैसा लग रहा है। ओ हमारो भंगी 6 महीने को छोरी को ठिकानो देखता डोल रही हो, कहीं ठिकानो को पायो। आज राम जी नहीं घर बैठे झंडू सर को मेहमान भेज दियो।
ये बात जार भंगी को बता दूर दोनों ने कहा फेरा पड़वाए दू। कैसे ऐसा सोचकर भंगण भागती हुई भंगी के पास जाती है, काई खेवा लगी। काहे करे भैया? छोरी को पकड़ो हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे? और मन में राजी हुई जारन्यो भंगी से बतलाई, हमसे होयो राम जी राजी। छोरी को मिल गो बलम आज तू बेगो कर दे शादी। कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो, और ठोर ठिकानो मिले मिले वहां छोर आगे भी कानो। कोई गायन को गे बाड़ो, कोई रंग को रंगो काड़ो। ई तो है सो बैल के भारो, और गनगोरी के दिल में बस गो आगे ऊपर वाड़ो। बोले महाराज आंखन से देखे आई हूं मेहमान जोर को है, और छोरी राजी तू तो फेरा पाड़ दे, अगर राम करे को सो होगी। कैसे? जय राम जी की जय राम जी। तो छोरी बोला बाप ने लिए। कैसे? अब छोरी बोला बाप ने लिए, मन की पूछी बात भमरिया पाड़ सुता की दइये। तो फेरा दिए पाड़ जाते को पतो नहीं भाई। कैसे? पानी की जाति की नफरत करियो भमरिया भंगण से खाई तो सिर के मारे होते तो कातन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। तो सिर के मार होते तो कातन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। तो कहा तो अर्जुन ने भंगण का हाथ को पानी कौन पियो, और अब भंगियों का जमाई बन चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाड़ी मिली। इस जुगल जोड़ी को मेरी माँ अरे मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर दरवाजा खोला, और जैसे ही गेट के बाहर निकला तो क्या देखा, सामने ही गेट सूरों का गुवाड़ा बना हुआ है। कैसे? गेट के सामने ही सूरों का गुवाड़ा देखा, एकदम टेंशन आ गया। अरे ये तो भंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता, गैया मिलती, भैंस मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूजा जानवर ही नहीं है। मोह तो इसे लगा शाम की दूध पियो हो तो सूर्य कोई पियो हो। एकदम मन में किचाई आई और पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया। कैसे? मूर्छा आ गई। भागते हुए भंगी आए, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बिजली इन सुबह गिर बल गया। सोच बल गया रे मत खाओ, मेहमान के काजल मेहंदी लग रही हो, जमाई पे तेल चिन रही हो, जो मेहमान फेटा में आगो हुए। ऐसा विचार भंगियों के मन में पैदा हो गया। कैसे भैया? तो मन में राजी हो रे भमरिया खाई, अर्जुन के सन से गयो के लाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाड़े में चक्कर आगो, और गिरो तमाड़ो खैर पछाड़ो खागो। कैसे? एकदम गिरो धरण के माई, बेभंगी करें विचार आए फेंटे में गयो जमाई। तो सियाणे भोपा तुरत बुलाए, कर रहे राख भभूत होश नहीं पिण दूल्हे को आए। चूक तो पड़ गई दुर्गा की। कैसे? और खप्पर लियो संजाए भेंट जब दे दई मुर्गा की। उतारो बिन्ने करवायो, सब झूठे हो गए होश नहीं दूल्हे को आयो। भंगी करें विचार सुता की किस्मत है खोटी। कैसे? और खटिया लई है पकड़ बींदने को खाए रोटी तो सिर के मारे होते तो कातन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। तो सिर के मार होते तो कातन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। तो ओजी सटेटा श्याड़ा भोपा फेल हो गया, लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया, क्योंकि अर्जुन के ऊपर कृष्ण की माया ने कब्जा डाल लिया। और कृष्ण की माया के आगे कोई शाणे भोपे की नहीं चल पाती। तो अर्जुन बेहोशी में पड़े हैं और भंगी परेशान है। तो इधर भगवान कृष्ण ही विचार करते हैं, अर्जुन को होश में तो लाना पड़ेगा। बिना होश में लाए आगे का मार्ग कैसे चलेगा। पर होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्ती का हरण कर लिया जाए, ताकि अर्जुन को यह मालूम ना रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। चुटकी बजाई, अर्जुन को होश आ गया। भंगी खेवा लगा रहे, मेहमान काई होगियो, या छोरी को हाथ थारा हाथ में दे दियो, लेर थारा घर कान के जा। क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। जा अब तेरी नई दुनिया बसा। अर्जुन खेवा लगे, रे महाराज राम राम, मैं तो आसमान को पिटके और धरती को झेलो, मारा नाम कोई पता कौन, तो गांव को नाम खासू बताऊं। अरे बोली या अच्छी आफत गले पड़ी या कुछ छोरी की तो छोरी दे दे मत खूब घर जमाई और रखनो पड़ जाए।
काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपना परिचय नहीं बता पाया। अर्जुन बैठो हुयो होश में आयो, कैसे? अर्जुन बैठो हुयो होश में आयो, और बंसी बाड़े ने माया को ऐसो जाल बिछायो, घर की सदबुद भूलो सारी, बागन गोरी के संग मौज सूर है ऊ ओतारी, बिनकू अलग झोपड़ी छाई, और गांव में गोत्र हतना रख दियो, घर पे देखे जमाई। ओजी अर्जुन को घर जमाई रख दिया, गनगोरी भिंगण के साथ अलग झोपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दिया, और आधा सूरन में से सूर बांट दिया। कैसे? अब अर्जुन सूर चरावा जावे, अब अर्जुन सूर चरावा जावे, भिंगण जावे झाड़वेर, भाई टूक मांगे के लावे, बासु फंदा फेगो भारो, ऊ बना ढकोली बेच करे जब अपनो पेट गुजारो। कैसे? तो खा खा अंडा मांस मटा की भिंगण होगी बोरी, और छोरा हुयो ने एक वाके होगी बारे छोरी। कोई पड़ी पड़ी बेलावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता, कैसे? और कोई मांगे छाछरावड़ी, कोई कपड़ा जूता। सूने डोले सुर राल रोजीना की आवे। कैसे? बाकी छोरी री भूखी रोए पेच नहीं, अर्जुन के खावे तो सिर के मारे होते, तो काटन को मैल बना दे, तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बढ़ा दे, तो सिर के मार होते, तो काटन को मैल बना दे, तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बढ़ा दे, तो। उसी बीच अर्जुन का परिवार बढ़ गया, 12 बच्चे पैदा हो गई, और घर में गरीबी प्रवेश कर गई। इस बात को तो आप सब जानते हैं, जब परिवार बढ़ता है तो गरीबी ज्यादा जोर लगावे। कैसे? आज का युग में तो एक बेटी भारी पड़ रही है, जे अर्जुन का घर में तो 12 बेटी पैदा हो गई। कई कंडीशन है अर्जुन के घर में 12 बेटियों की। क्या कंडीशन भैया? एरे ले कोई मांगे रोटी, कोई कोने कर फट गो कूला पे, रे कोई मांगे चड्डे, कोई कोने कर फट गो कोला पे, हेरे रे रे दो दो गोदी में दो बैठी रे रो रही चूल्हा पे, कोई मांगे चड्डे, कोई कोने कर फट गो कोला पे, दो दो गोदे में दो बैठे रोवे चूल्हा पे, कोई मांग चड्डे, कोई कोने कर फट गो कोला पे, दो दो गोदे में दो बैठे रोवे चूल्हा पे। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। सरकार भी यह बात पे बहुत ज्यादा जोर लगा रही है कि हम दो और हमारा भी दो। जो डोकरा तू ऊंचो नीचो किसा हो रही हो, जाल तेरे छरेट हो ही रही है के, अब तो बंद कर ले। अर्जुन का भी परिवार बढ़ गया, 12 बच्चे भी पैदा हो गई, घर में गरीबी आ गई, तो पड़ोसी भी गाड़ी कैट बल गया। अरे भाई तू मेहमान की जगह मेहमान है रे, कम से कम थारा सूरन ने तो कब्जा में कर ले, नहीं 2 डंडा थारा दंगार, 2 ही थारा सूरन के दंगा आयो जही भगा देगा। अर्जुन ने शरीर को लेकर गनगोरी के पास गया, रे गनगोरी रोज रोज की और से मैं तंग आ गया, आज सूर चराने के लिए जंगल में जाऊंगा, और वहीं से ढकोली बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना। ऐसा कहकर हाथ में लाठी और दराती लिए और अपने सूरों को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर पटका था। कैसे? ओ जी सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अब अर्जुन के साथ हद हो गया, अब अर्जुन को होश में लाना चाहिए। सो चुटकी बजाई और वही लकड़ी का घोड़ा अपने तैयार कर दिया, और जैसे ही लकड़ी का घोड़ा टापर बजाते हुए अर्जुन के सामने से गुजरता है तो घोड़े को देखते ही याददाश्ती वापस आ जाती है। अरे ये तो वही लकड़ी का घोड़ा है, और मैं अर्जुन यहाँ भंगिए के सूर चरा रहा हूँ। अगर ये लकड़ी को घोड़ो मारे है तो जाए तो 100 पड़े ग्रस्तियों में, तो ये पे बैठ मारा घर कान के चले जाऊं। कैसे? सूरों को छोड़ दिया, लाठी को पटक दिया, और अर्जुन उस घोड़े के पीछे पड़ गया। इतने में गनगोरी भिंगण 12 बच्चियों सहित और अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई। कैसे? कैसे भैया? एक दिन सूर चरावे धायो, एक दिन सूर चरावे धायो, और बिकट बनी के बीच काट को घोड़ा घूमत पायो। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई,
या 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। अब अर्जुन पीछे पड़े पेच नहीं जावे, लकड़ी को घोड़ा भजे हैत नहीं आवे। माई गनगोरी भिंगण आगी और 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। तो घोड़ा पकड़ वीर ने लियो, कैसे? और मैं मेरे घर को जाऊं ऐसो बचन नार से खियो कि तू तो मजा मेरी जोर मैडम। कैसे? हो तू तो मजा मेरी जोर मैडम, मैं घेर कान के चालो तू तो मजा मेरे जो मैडम मैं गिर गान के चालो तू तो मजा में। ओ भंगण तो थारो राम रखाने जी शेरी जो मैं तुम्हारे घर कान के जा रही हूँ। भंगण ने छोरी को सारो दिया रे, छोरी या ने पूतो आपान को छोड़ गयो, मारो थारो पेट कोण भरेगो। अरे मैं तो ई का पांव कल पिट जाऊं और तब मारा पांव कल पिट जाओ। कैसे? अरे जन हुयो सवार उड्यो जब घोड़ा मतवालो। कैसे? पकल पट पाम के गई रे बंदो छोर ने को खेलाड़ो वो तो सिर के मारे होते तो कातल को मैल बना दे तो ये तेरा घूमट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मां होते तो कातल को मैल बना दे तो ये तेरा घूमट में पापैया मोर बना दे तो। जैसे ही लकड़ी का घोड़ा अर्जुन को लेकर उड़ान भरने की कोशिश करता है, उससे पहले भागकर गनगोरी ने अर्जुन का पैर पकड़ा और पैर बाई 12 बच्चियों ने गनगोरी का पैर पकड़ा। सो बेलाड़ा बंधा हुआ आकाश मार्ग से और घूमता हुआ उसी जगह पहुंच रहा है जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर खेल कर रहे थे। अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ है। कैसे? जब घोड़ा ने भरी उड़ान घूम तो जावे, मां करे मदारी खेल तमाशो देखत दुनिया पावे। कर दियो खेल बंद मेरे भाई, दुनिया अपने घर को धाई। बोलो काना बंसी बाड़ो। कैसे? और सांची खेदे अर्जुन तेने या कहीं करो रे कबाड़ो। अरे अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था, इस गृहस्थी को कहां से ले आया? अर्जुन कुछ नहीं बोला, सिर झुका के खड़ा हो गया और सोचने लगा, रे कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और मेरी शादी भी हो गई, 12 बच्ची भी पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। इतने में गनगोरी भिंगण बीच में आ खेवा लगी, रे महाराज जी कछु ना बताएगो, सचेटी बातों को मैं बताती हूँ। कैसे? जानू न्यो गनगोरी बोली, जानू न्यो गनगोरी बोली, बाने पोल सटाटी खोली, मेरे संग में 12 छोरी और मैं भंगिन की जाई, मेरे संग करी बरजोरी। अब ई मोए छोड़वा डोले, किसे करूं महाराज आज मोसू मोंडासू को बोले। मैं तो काट जमारो लेती, पिण 12 छोरी संग बता मैं इनको खा करे देती। महाराज में गनगोरी नाम से बंगी की इकलौती कुंवारी कन्या, जबरदस्ती मेरे साथ इसने शादी की और शादी के बाद ये 12 बच्ची पैदा की। अब ने पूतो मोहंडा सुई कौन बोल रही हो, छोड़ बड़ बोल रही हो। कैसे? अरे मैं अकेली रांड होती तो चाह जई रेंडुआ का घर में देव भूसटर को जाती, पण एक लोठी ग्रस्ती देखकर कोई गले को लगाए, बताओ मैं क्या करूं। कैसे भैया? बोलो मनमोहन गिरधारी, अर्जुन तेने कर दई भारी, तो कूने शर्म को आई और पानी पीबे के ऊपर तेने पंचायत जुड़ाई। अरे अर्जुन मैंने एक व्यंगण का हाथ को पानी पी लियो, जे तेने पंचायत तक जुड़ा दी, तू तो व्यंगण सु ब्याह कर छोरी पैदा और कर ला, बता मैं क्या करूं। कैसे? तू का जाने यार कसर में तो सुर छोड़ूंगो। कैसे? अब जुड़वा दूं पंचायत डंड तो कुबो टोलंगो तो सिर के मारे वो दे तो कातन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मां वो दे तो कातन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। नहीं कन्हैया मैं कसम खा कर कहता हूँ, ये गैल चलता झाड़ कब और कैसे लगा मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर व्यंजन तो छाती ठोक ठोक कर कह रही है, निठोरा में तेरी तो लुगाई और तेरी ये छोरी है। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन लड़ने से और झगड़ने से काम नहीं चलेगा, चल मैं पंचायत जुड़वा कर तेरा फैसला किए देता हूँ। अर्जुन बोले मीठी बाणी। कैसे? अर्जुन बोले मीठी बाणी कोई ने जानी, मनमोहन कोई ने को जानी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया। कैसे भैया? होए बबेरो जे पहले तू या को छिपा कर नैया, तू पानी पीबे पे इतरायो, अनहोनी ये बात भ्याव देख व्यंजन से कर लायो, तेने ई का सोची दैया।
भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर का खेंगे तेरे भैया तड़के उनको ठीक पड़ेगो। और 12 छोरी संग बता भेंगण को कहाँ करेगो। अकेली भेंगण ले रहा तो कछु बात डब्बे पे आती। अतेक लोठी ग्रस्ती लेर चली और मोसू खेरो डब लगा मैं तो पंचायत जोड़ रही फैसलो करूंगा। कैसे? मेरी लाज बचा गिरिधारी और बेगी याकू दबाया तू मत कर खोले ओ गाड़ी। ओ जी भगवान कृष्ण बार बार पंचायत जोड़ने की ठान रहे हैं और इधर अर्जुन भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं कन्हैया, अगर इस बात को उजागर कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है कन्हैया, मुझे बचा ले। लेकिन भगवान कृष्ण बार बार पंचायत जोड़ने की ठान रहे हैं कि तूने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, मैं क्यों मानने वाला। तो अर्जुन जब भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, भगवान कृष्ण को एकदम हंसी आ गई और कृष्ण की हंसी में अर्जुन को कृष्ण की माया नजर पड़ गई। ओ ये तो भगवान तेरी माया है और तेरी माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। मेरी लाज बचा गिरिधारी, कैसे? मेरी लाज बचा गिरिधारी और बेगी याकू दुबाया है तू मत कर खोल ओ गाड़ी तेरी माया को। कैसे? तेरी माया को ना पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया को, ओ तेरी माया को न पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। ऊंच नीच को भेद कतई को राखू गिरधारी। कैसे? मोह था किर सोगन देखे अरे मन मोहन बनवारी तो सिर के मारे वो दे तो काटन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के माँ वो दे तो काटन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर जब गिड़गिड़ाने लगा, ओ कन्हैया मैं जान गया सब तेरी माया है, तेरी माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। अब मुझे तेरी माया से मुक्त कर दे, तेरी माया में मेरा जी घुट रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं आज के बाद ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखूंगा। कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई। ओ अर्जुन, जात पात जाने सब कोई पर हरि सुमरे जय हरि को होई। हाँ कन्हैया मैं जान गया। अर्जुन को माफ किया और 12 बच्चियों सहित बैंगन को बुलाकर क्या रास्ता दिया। क्या दी भैया? जब 12 छोरी बुला कृष्ण ने खइये 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दइये। अब तू सुन ले बतिया मेरी, तेरे माँ से मैं पड़े समोती बाहे भिंगण तेरी तुमको माने सब संसार। कैसे? समोती के दिन गंगा में औतन को उद्धार गंगा में सबकी होय गति। कैसे? और ऊंच नीच देव छोड़ करो सब ईश्वर के भक्ति तो सिर के मारे वो दे तो कातन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के माँ वो दे तो कातन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। जब भगवान कृष्ण ने उन 12 बच्चियों सहित बैंगन को बुलाकर रास्ता दिया, 12 बच्चियों को 12 महीना की जो 12 मामस होती हैं उनको पकड़ाया और 13 मासे में जो सोमवती मामस निकलती है उसे बैंगन को पकड़ाया। तो बैंगन ने हाथ जोड़कर कहा कन्हैया तेरे दिए हुए मार्ग पर मैं चलती रहूंगी, लेकिन मेरे ऊपर दबाव मत देना। जीते जी अर्जुन ने हम माँ बेटियों को नहीं अपनाया, तो जब तक इस धरती पर पांडु रहेंगे मैं सोमवती मामस के रूप में कभी नहीं आऊंगी। जब तक इस धरती पर पांडु रहे सोमवती मामस उनके पीरियड में कभी नहीं आई। बोल कन्हैया लाल की जय, बोल प्रेतराज महाराज की जय। हेलो हाँ भाई झंडू जी और राम के जी ने
दोनों ही पौराणिक कथाएं बहुत ही अच्छे स्वर में अच्छे ढंग से गाई। बहुत बहुत धन्यवाद।